हम बार-बार व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित वीडियो, मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी व्यक्ति को बनाने प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना। हेलो, सलाम, नमस्ते, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के एक और इस्लाम से इंसानियत की ओर के एपिसोड में। आज के हमारे एपिसोड में हमारी आज के मेहमान हैं हमारी एक बहुत प्यारी सी छोटी सी बिटिया, हमारी एक बहन, बेटी की जो है उम्र की है लगभग, तो बेटी कहा जा सकता है। तो चलिए उनको ऐड करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वेलकम करते हैं इनका। एक्स मुस्लिम अदा, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है बहन आपके अपने चैनल एक्स मुस्लिम समी पर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आपने जो डीपी लगाई है अपनी, ये एक प्यारे से तोते की, ये आपको बिल्कुल सूट करती है। आपको पता है क्योंकि आपकी जो आवाज़ है ना, वो भी एकदम इसकी तरह ही प्यारी और मीठी है। ये मेरा ही मिट्टू है। अच्छा, ये आपका ही मिट्ठू है? वेरी गुड, हाँ। नाइस। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने चैनल के ऊपर और सारे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि वो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक आगे पहुँचाएँ। जिससे लोगों को ये पता चले कि सिर्फ़ जो है बच्चे ही नहीं, बड़े ही नहीं, जवान, बूढ़े ही नहीं, बल्कि हर उम्र, हर तबके, हर एक इलाके और हर एक खित्ते से लोग जो है, वो इस कल्ट को समझ करके, इस इस्लाम को समझ करके छोड़ रहे हैं, इससे बाहर निकल रहे हैं। ये आवाज़ आप लोगों को एक-एक घर तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी है। इसके लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और आगे इसको पहुँचाएँ। तो मैं ज़्यादा वक़्त ना गँवाते हुए सीधा अदा आपकी स्टोरी पे आना चाहूँगा। आपने मुझे सबसे पहले तो ये कहा था कि आप जो है स्ट्रीम से पहले एक बार बात करना चाहती हैं, मुझसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। ट्रैवलिंग के चलते बहन मैं आपसे बात नहीं कर पाया, टाइम नहीं निकाल पाया, लेकिन मुझे नहीं समझता कि सच बोलने के लिए प्रिपरेशन या फिर बात करने की ज़रूरत होती है। सीधी हमें अपनी लाइफ़, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने होते हैं। तो मैं आपकी लाइफ़ की तरफ चलते हुए आपसे ये कहता हूँ कि आप थोड़ा-सा बताएँ और अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में, किस तरीके की फैमिली में आपकी परवरिश हुई? फिर आपको आपने इस्लाम की क्या जो इल्म है वो हासिल किया कि नहीं किया? किया तो कहाँ से किया? और फिर क्या ऐसा हुआ कि आपने जो है इस्लाम को छोड़ दिया? लेकिन ये बात बताते हुए आप 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना। आप किसी का नाम ना लें और किसी जगह का नाम ना लें। दोनों चीज़ें आप अवॉइड करें। जी, ठीक है। मेरी फैमिली में जी। कोई नहीं है फिलहाल तो, बस मैं और मेरी मम्मी रहते हैं। मेरे अब्बू मौलवी हैं, लेकिन मैं मतलब 1.5 साल की थी तो मम्मी का डिवोर्स हो गया है। क्योंकि मेरे जो पापा थे वो यहाँ आए थे नानी के घर में मौलवी बनकर। यहाँ मस्जिद थी ना तो उसमें इमाम बन के आए थे। तो मम्मी जो है मदरसे में पढ़ाने जाती थी पहले। तो उनको पसंद आई मम्मी ना तो उनसे निकाह की बात की। मम्मी जो है ज़्यादा अमीर घर से नहीं थी, बहुत छोटे मेरे मेरे नानू थे ना, वो ज़्यादा अमीर नहीं थे, किराए के घर में रहते थे। तो उन्होंने अच्छी लाइफ़ समझ कर के उनसे निकाह के लिए तैयार भी हो गए और कर भी दिया। जब निकाह हो गया तो फिर मम्मी को लेकर मौलवी साहब कुछ समय के लिए यहाँ रहे, लेकिन फिर चले गए। जब वो अपने यहाँ पहुँचे तो मम्मी को वहाँ जाके पता चला कि वो पहले से ही मतलब शादीशुदा है। उनकी एक वाइफ़ भी है और ना एक बेबी है और फिलहाल में जो वाइफ़ है वो प्रेग्नेंट है। कि मम्मी को बाद में वहाँ जाकर पता चला था। उन्होंने पहले मतलब मम्मी को सब नहीं बताया था। और मतलब जब जहाँ मदरसे में आपके 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 वालिद साहब जो थे, जो मौलवी साहब थे, वो जिस मदरसे में पढ़ाते थे, उसी मदरसे में आपकी वालिदा यानी आपकी अम्मी पढ़ाती थी। तो वो हाँ, घर दूर था उनके, वहाँ पे उन्होंने उनसे निकाह किया और जब वो उनको घर लेकर के गए, तब उनको पता चला कि उनकी पहले से एक बीवी है। हाँ। मतलब उन्होंने शादी के या निकाह के वक़्त आपकी अम्मी को नहीं बताया कि वो पहले से शादीशुदा हैं या पहले से उनकी बीवी है, ऐसा कुछ नहीं बताया? नहीं, बिल्कुल नहीं बताया था इस बारे में। कुछ भी बात ही नहीं हुई थी। ओके, ठीक है, फिर उन्होंने उसके बाद? निकाह के बाद जब मम्मी वहाँ पहुँची ना तो उनको पता चला, तो उन्होंने इस बारे में ऑब्जेक्शन उठाया कि आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, बच्चे हैं, एक वाइफ़ है, प्रेग्नेंट है। तो पहले तो हुँ, मतलब अब्बू ने इस बात को इग्नोर कर दिया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन मम्मी क्या है ना बार-बार उनसे एक ही क्वेश्चन पूछने लगी, नाराज़ हो गई। तो उन्होंने वो हंटर आप जानते हो? वो हंटर हुँ, होता है ना मारने वाला, तो उससे मेरी अम्मी को बहुत मारा। हुँ, और बहुत ज़्यादा मारने के बाद जब मेरी अम्मी बेहोश हो गई, तो वो जब नमाज़ के लिए चले गए मस्जिद, तो मेरी बड़ी अम्मी आई और उन्होंने मेरी अम्मी को ना मतलब होश में लाया, पानी-वानी दिया और दवा भी उन्होंने लगाई। फिर मेरी बड़ी अम्मी को अम्मी से कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने कहा कि यहाँ तुम कहाँ पर आ गई? उन्होंने इस बारे में फिर उनसे कुछ सवाल भी नहीं किया और ऐसे ही टाइम भी उन लोग का बीतने लगा। अब्बू रोज़ आते थे, अम्मी को बहुत मारते थे और बड़ी अम्मी प्रेग्नेंट थी ना, उनको भी मारते थे। मतलब उनको ऐसा नहीं था कि प्रेग्नेंट है छोड़ दूँ, ऐसा कुछ नहीं था, बड़ी अम्मी के लिए भी रहम नहीं था। वो उनको भी मारा करते थे। फिर क्या हुआ, बड़ी अम्मी के मतलब एक बेटी हुई बाद में जाके, एक छोटी-सी बेटी हुई थी। तो
धीरे मेरे अब्बू को कोई खुशी नहीं थी उसके पैदा होने पे और फिर ना ही मेरी दादी और बुआ लोग थे, उनको भी कोई खुशी नहीं थी उसके पैदा होने पर। तो आगे जाकर के जब धीरे-धीरे वक़्त बीतने लगा, वो बच्ची भी थोड़ी बड़ी हो गई थी, मतलब वो घुटने के बल चलने लगी थी। तो एक दिन की बात है, अब्बू आए थे यहाँ से मदरसे से आए नहीं, मस्जिद से। वो मस्जिद से आए थे, ईशा का टाइम हो रहा था, तो आराम कर रहे थे और बड़ी अम्मी-अम्मी सब काम कर रहे थे घर का। तो गोदी में लेने के लिए वो बच्ची रो रही थी, तो वो घिसते-घिसते मतलब अपने चलने के लिए अब्बू के पास पहुँची। जब वो वहाँ पर गई ना, तो ऐसा नहीं है कि अब्बू ने उसको गोद में नहीं उठाया, मतलब उसको ना धक्का मार दिया और दूर-उधर जाके ऐसे बोला, "जब से पैदा हुई है मतलब मेरे सर का टेंशन ही बनी हुई है।" ये बोलकर उसको धक्का मार दिया मतलब तब वो चल भी नहीं पाती थी। उसका सर जाकर ना वो सिलबट्टा होता है ना मसाला पीसते हैं, उस पे जाकर टकरा गया और फिर क्या हुआ कि उसकी ब्लीडिंग की वज़ह से वहीं पर मौत हो गई। मेरे अब्बू को इस बात से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था कि उसकी मौत हो चुकी है, वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई है, इस बात से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। वो वैसे ही थे, उनका बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आया। बच्चे की मौत के बाद में अम्मी ने गाँव वालों से काफ़ी मदद माँगी और बड़ी अम्मी की भी मदद करने की सोची, पर गाँव वाले जो थे ना, वहाँ पे सुन्नी फ़िरका है, पूरा का पूरा सुन्नी फ़िरका है, बरेली वाले। तो उन्होंने ना कुछ नहीं बोला, बोला इमाम साहब की कोई गलती नहीं हो सकती, तो ऐसे इत्तेफ़ाक से वो बच्ची के साथ ऐसा होना था, अल्लाह की मर्ज़ी थी, हो गया। कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं, कुछ भी नहीं। बड़ी अम्मी तो पागल सी हो गई, धीरे-धीरे उनका मेंटली जो है हेल्थ खराब होने लगा और वो पागल भी हो गई थी। और मेरे नानी घर भी जो है, वो भी जहाँ पर है, वो भी पूरा सुन्नी फ़िरका है और पूरे-पूरे बरेली वाले ही हैं। तो वहाँ पर कोई ऐसे मदद तो नहीं हुई। फिर उसके बाद बड़ी अम्मी के भाई आए और बड़ी अम्मी को लेकर चले गए क्योंकि वो पागल हो गई थी। मतलब अब्बू ने ज़्यादा सोचा नहीं और उनको जाने भी दे दिया, वो चली गई। अब बची सिर्फ़ मेरी मम्मी, तो अब रोज़ आते थे, अम्मी को बहुत मारपीट करते थे, बहुत ज़्यादा। मतलब आज भी 20 साल हो गए, पर उनकी बॉडी में वो निशान है। तब मेरी अम्मी फर्स्ट बेबी से प्रेग्नेंट थी, बेबी बॉय था और वो करीबन 7 महीने की प्रेगनेंसी में चल रही थी मेरी मम्मी। जब क्या हुआ कि एक औरत का उसी गाँव में हलाला होना था जिसके लिए वो रेडी नहीं थी। गुस्से में ऐसी तलाक वाला हो गया था सीन, पर वो रेडी नहीं थी इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने मतलब हलाला के लिए मेरे अब्बू करने वाले थे वो हलाला, तो वो नहीं चाहती थी कि ये सब हो। तो वो मेरी मम्मी के पास वो औरत आई और बोली कि आप बाजी ये हलाला को रुकवा दो इमाम साहब को बोल के, ठीक है? हम लोग तो ऐसे भी रह सकते हैं ना। तो मेरी अम्मी जो है वो अब्बू जब शाम को आए तो उनको बोली कि मत करो ये सब, वैसे भी हमारा मतलब हमारे देश का संविधान तो ये सब लागू भी नहीं करता तो आप छोड़ दो ये सब मत करो। उनको रहने दो, जीने खाने दो। तो अब्बू ने अम्मी को बहुत मारा और इतना ज़्यादा मारा कि मतलब वो जाकर गिर गई और गिरने की वज़ह से उनका जो बेबी था 7 मंथ का, वो भी मिसकैरेज की वज़ह से ब्लीडिंग होने की वज़ह से बेहोश होने की वज़ह से मर गई वहीं पर। और जब वो जब वो मर गया और मेरी मम्मी काफ़ी मतलब बेहोश होने की कंडीशन में हो गई थी, तो मेरे अब्बू ने उनको बोला कि ना तू मेरे और इस्लाम के बीच में मत आया कर, जो हो रहा है वो ऐसे ही चलेगा और ऐसे चलेगा। जो इंडिया का जो नियम है, वो यहीं तक है लेकिन इस्लाम पर ये सब कुछ लागू नहीं होता है, ठीक है? उन लोगों का तलाक हो चुका है, हलाला होगा तो होगा। उनको कोई रहम वगैरह कुछ नहीं आया मेरी अम्मी पर। मेरी अम्मी को ये सारी बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगी। फिर क्या हुआ था कि एक दिन अब्बू वो लेके आए थे, कुर्बानी के लिए बकरा लेके आए थे। अम्मी को नहीं पता था कि ये कुर्बानी के लिए है, किसके लिए है। छोटा-सा था, बहुत छोटा था, तो अम्मी उसको खाना देती थी। वो काफ़ी टाइम पहले से आ गया था क्योंकि 3-4 महीने पहले। उसको खाना देती, खिलाती-पिलाती, वो काफ़ी बड़ा हो गया वक़्त देखते-देखते। और अम्मी वेजिटेरियन है, तो नहीं खाती ये सब। तो बड़ा हो गया, अब कुर्बानी का दिन आया तो अम्मी को पता चला कि कुर्बानी के लिए आया है, तो अब्बू से वो झगड़ा करने लगी कि नहीं, मैं इसको कुर्बानी नहीं होने दूँगी, बिल्कुल नहीं होने दूँगी, मेरे को इससे बहुत प्यार है। तो अब्बू ने फिर अम्मी को मारा जिसका सर मतलब आज भी वो जो फूटा हुआ है ना, तो उसका सर पे निशान है उनकी, उस चीज़ कि वो सर फूट गया। फिर जब मम्मी मेरे टाइम में प्रेग्नेंट में थी, तो जब मम्मी को मतलब नानू लेने के लिए आ गए थे। जब लेने के लिए आए ना, तो फिर मम्मी आ गई यहाँ, उनके साथ अब्बू भी आए थे। लेकिन उनको कोई खुशी नहीं थी, जब वहाँ पे पता चला कि मैं पैदा हुई हूँ, तो कोई खुशी नहीं थी उनको। और वो हॉस्पिटल से ही चले गए और फिर वापस अपने घर चले गए, अम्मी को नानू के पास छोड़कर। कुछ वक़्त के लिए अम्मी नानू के साथ में ही थी, फिर उसके बाद वो चली गई अपने घर वापस। जब वहाँ गई ना, तो फिर अब्बू में मम्मी का बिल्कुल ख़्याल नहीं रखते थे और मेरे साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। तो मम्मी को डर था कि कहीं मेरे को भी ऐसे कुछ मार-वार नहीं देंगे करके, तो मेरी अम्मी क्या करती थी मेरे साथ में, मुझे बाँध कर रखती थी। मतलब मैं कहीं हिल-डुल ना सकूँ, मैं कहीं इधर जा ना सकूँ, तो मुझे बाँध कर 24 घंटे बाँध कर ही रखा करती थी घर। फिर क्या हुआ कि मेरे नानू की तबीयत ख़राब होने लगी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि हाँ, ये नहीं बचेंगे। तो मेरी मम्मी मेरी नानू की सिंगल चाइल्ड थी, तो वो चाहते थे कि आखिरी समय पे वो अपने बेटी-दामाद से मिले।
तो उन्होंने मम्मी को लेटर वगैरह भिजवाने की कोशिश की, तो मेरे अब्बू ने पढ़ा भी लेकिन ना इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन हुआ कि मेरे नानू खत्म हो गए, और जब मेरे नानू खत्म हो गए तो ये बात भी मेरी नानी ने मेरी मम्मी को बताई, लेकिन ना अब्बू ने फिर भी जाने नहीं दिया। जब मम्मी को बाद में पता चला कि उनके अब्बा खत्म हो चुके हैं, तो उन्होंने अब्बू से सवाल पूछा कि भई अब्बू खत्म हो चुके, तुमने हमको बताया नहीं, वो आखिरी समय पे मेरे से मिलना चाहते थे। तो ना मेरे अब्बू ने उनको इतना ज़्यादा मारा, मतलब फिर हंटर से बहुत ज़्यादा मारा, और उनका जो हाथ है ना वो पकड़ के ऐसे चूल्हे जलते हुए चूल्हे में डाल दिए, और उसी की वजह से आज भी मम्मी के जो फिंगर्स है वो काम नहीं करते हैं। तो वो डाल दिया, फिर मम्मी को बहुत तकलीफ में थी। एक दिन शाम का समय ही हो रहा था और आराम कर रहे थे मेरे अब्बू, तो मैं बहुत रो रही थी, ठीक है? और मेरी उस वक़्त क्या हुआ था, मम्मी से गलती हो गई थी तो मेरे को खुला छोड़ दी थी, तब मैं मतलब चल सकती थी अपने पैर में, 1 साल हो गए थे, मैं चल सकती थी, तो मैं चल-चल के जा रही थी उनके पास में, तो क्या हुआ, मेरी अम्मी दौड़ते हुए आई और गोदी में मुझे उठा लिया कि मेरे अब्बू के पास ना पहुँच पाऊँ मैं करके। फिर अब्बू ने कहा कि अच्छा हुआ तूने रोक लिया, वैसे भी ये मेरे सर का बोझ ही है, अगर मैं इसको घर में रखूँगा तो भी ये मेरे किसी काम की नहीं है, और अगर मैं इसको शादी भी कर दूँगा तो भी ये क्या ही काम आएगी किसी के, सिवाय किसी के सोने के बिस्तर तक से ज़्यादा इसकी औकात भी नहीं होती तुम लोगों की। मम्मी को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी, उन्होंने सोचा कि अब मुझे यहाँ से निकलना है किसी भी हाल में। मम्मी ने सारी बातें नानी को बताना शुरू की, नानी कुछ लोगों को लेकर गई और मम्मी को वहाँ से लेके आ गई। जब मम्मी वहाँ पर से आ गई, तो यहाँ के लोगों ने मम्मी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि मम्मी को जिस मदरसे में मम्मी पढ़ाती थी, जब वो वापस वहाँ पढ़ाने लगी, तो उस मदरसे से निकलवा दिया गया मम्मी को। फिर मम्मी जो है दूसरी-दूसरी जगह नौकरी ढूँढने लग गई। फिर उनको उस नौकरी से भी नहीं करने दिया गया, मतलब वहाँ से भी निकलवा दिया गया। ऐसे में खाने-वाने के लिए, घर के राशन के लिए, हर चीज़ के लिए जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी, और ना हमारे पास खाने के लिए कुछ था, ना कुछ भी नहीं था। हमारे घर की लाइट भी काट दी गई थी, और जो मकान मालिक था, मतलब नानी को विधवा पेंशन मिलते थे उसमें 300 रुपए, तो मकान मालिक था वो उस पैसे को भी ले लेता था। अच्छा बेटा, और फिर क्या, एक चीज़ मुझे एक सवाल आपसे यहाँ पर आया। पे आपकी जो स्टोरी है, जो आपकी जो ये कहा ये बात है, इसमें तो हुँ, बहुत सारे पॉइंट हैं जिस पर मैं डिस्कस आगे भी करूँगा लोगों के साथ, लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारी है, एक नहीं है। मैं आपसे एक छोटी-सी बात हुँ, पूछना चाहता हूँ कि जब आपके हुँ, अब्बू, आपने बताया कि आपके अब्बू मौलवी हैं, राइट? तो जब वो हुँ, इस तरह के ज़ुल्म कर रहे थे आपकी पहली बड़ी बड़ी अम्मी के ऊपर, आपकी अम्मी के ऊपर, उनकी वज़ह से आपकी हुँ, बड़ी बहन की भी डेथ हुई और आपका हुँ, एक भाई भी मिसकैरेज हुआ, और फिर उसके बाद इस तरह हुँ। की ज़्यादती भी वो कर रहे थे, तो क्या आपके घरवालों ने या आपकी अम्मी के घरवालों ने या आपकी अम्मी ने कभी इसकी पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश नहीं की उनके खिलाफ? मेरे मम्मी जो है वो गरीब घर से थी। उन्होंने सोचा कि अगर वो जाएँगी तो करेंगी भी क्या? मतलब वो वापस तो जाना चाहती थी, पर वो कभी जाने की नहीं सोच पाती थी। मेरे नाना-नानी बहुत गरीब थे और उनके पास इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी, और हम जिस जगह पर रहते हैं, मतलब वो सुन्नी इलाका है, पूरा सुन्नी है। यहाँ पर एक घर शिया है और कुछ वहाबी है। तो क्या होता है कि मम्मी को सपोर्ट करने के लिए ऐसा कोई नहीं कि कोई भाई आएगा या कोई आएगा, कोई भी नहीं था। और पहले से ही मम्मी के ऊपर काफ़ी मतलब बुरे कमेंट्स होते थे, तो मम्मी उतना ध्यान नहीं देती, क्योंकि मेरी मम्मी जो है ना, वो नकाब वगैरह नहीं पहनती थी, मतलब नॉर्मल सलवार सूट ही पहना करती थी। तो इसके लिए काफ़ी मम्मी को बोला जाता था। और रही नाना-नानी, तो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और उनका खुद का मतलब घर भी नहीं था। ऐसे में सपोर्ट के बिना क्या हो पाता? और रही घर की बात, तो वो भी किराए का ही है, सब कुछ तो मतलब उनका कुछ भी नहीं था जो सपोर्ट कर सके उन्हें। ओके, तो मतलब सिर्फ़ इस वज़ह से कि एक तो वो मौलवी थे, लोग उन पर बहुत ट्रस्ट करते थे, दूसरा आपकी फ़ैमिली जो है, ट्रस्ट की भी मतलब आपकी मम्मी वजह की थी क्या? हुँ, हाँ, आपकी मम्मी ट्रस्ट की अकेली वजह थी और से। आपके नाना भी बूढ़े थे। मतलब आपकी फ़ैमिली, आपकी मम्मी की तरफ से ऐसी कोई ख़ास सपोर्ट थी नहीं। तो इस वज़ह से वो नहीं। उनके साथ ये ज़ुल्म भी होते रहे, वो सहती रही। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट जो है, कुछ वो पॉइंट्स के ऊपर मैं रोशनी डालना चाहता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे आपके साथ आदा। हुँ, एक्चुअली आप ये देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम में झूठ बोलना हराम है या धोखा देना हराम है, तो अल-तक़िया की शुरुआत ही वहाँ से हुई, जब इनके वालिद यानी कि जो मौलवी साहब हैं, उन्होंने इनकी वालिदा को बिना ये बताए कि वो पहले से शादीशुदा हैं, उनके साथ निकाह किया। इससे ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, जो लोग आकर के जलेबी बनाते हैं कि अगर दूसरी शादी करनी है, तो पहली बीवी की इजाज़त लेने की ज़रूरत है, तो कतई नहीं है, क्योंकि पहली बीवी की को बताए बिना, उसको इन्फॉर्म किए बिना, उसकी इजाज़त के बिना भी आप इस्लाम में दूसरा निकाह कर सकते हैं। और उसके बाद आप ये देखिए कि आप अपनी बीवी को मार भी सकते हैं। तो ये जो इन्होंने बताई है कि उन्होंने अपनी बीवी को मारा, मौलवी होने के बाद वो अपनी बीवी को बिल्कुल मार सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुरान खुद जो है वो महिलाओं को मारने की इजाज़त देता है कुरान के अंदर। इस्लाम आपको क्लियरली इजाज़त देता है इसकी कि आप अपनी बीवियों को मारें, पीटें, अगर वो आपकी बात ना सुने, यहाँ तक कि फिर तलाक भी दे दें। और खुद कुरान जो है वो महिलाओं की इज़्ज़त नहीं करता। वो कहता है कि
सूरह अन-नूर के अंदर कुरान कहता है कि तुम्हारे लिए बेटे और मेरे लिए बेटियाँ, यानी कि बेटियों को इतना छोटा और गिरा हुआ बनाता है वो कुरान। अल्लाह जो है, कुरान का अल्लाह, मर्दों के सामने उनकी कोई वक़्त नहीं है। और वही चीज़ मौलवी साहब ने भी पढ़ी है, तो मौलवी साहब भी वही समझते हैं कि बेटियों को, महिलाओं को कोई इज़्ज़त के लायक वो नहीं समझते, उन्हें सिर्फ़ इस्तेमाल की चीज़ समझते हैं। एक और पॉइंट इसमें गौर-व-फ़िक्र करने का ये है कि जो लोग हलाला की सच्चाई को भी जो है ढकने-छिपाने का काम करते हैं, हलाला भी इस्लाम की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि एक आदमी गुस्से में अगर अपनी बीवी को तलाक दे दे और बाद में उसको ये एहसास हो जाए कि तुमने गलत कर दिया, तो वो किसी भी कंडीशन में अपनी बीवी को वापस नहीं पा सकता जब तक वो अपनी बीवी का किसी और के साथ निकाह करा के, शादी करा के और उसके साथ उसको सुलह करके उसकी इद्दत ना करा ले। इसके बाद ही वो पहला हस्बैंड अपनी बीवी से शादी कर सकता है। यानी कि एक आदमी की, एक मर्द की गलती की सज़ा हमेशा एक महिला को, एक औरत को भुगतनी पड़ती है। वैसे तो औरत लफ्ज़ ही कहना इतना गंदा है, औरत का मीनिंग ही है प्राइवेट पार्ट, इतना गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ये महिलाओं के लिए, जिसको सीधा उसके प्राइवेट पार्ट से पुकारते हैं, गाली देते हैं। तो एक महिला की ये इज़्ज़त है, ये वक़्त, ये औकात है इस्लाम के अंदर। और बाकी जितनी भी सारी चीज़ें ये बता रही हैं, वो तो वाक़ई में गौर-फ़िक्र करने की हैं कि अगर एक दीन का शहदाई, दीन का दाई, एक मौलवी जो कि दीन इस्लाम को एक आम मुसलमान से बहुत ज़्यादा जानता है, अगर उसकी ज़िंदगी ये है, तो आप सोचिए कि फिर इस्लाम क्या होगा? और वो इस्लाम के मानने वालों को आगे क्या तालीम देगा? ऐसे भी लोग मौजूद हैं और ऐसे लोगों को हमारे मुसलमान भाई अपने सरों का ताज समझते हैं। उनको ये कहते हैं कि ये हमारे उलमा हैं, हमारे नबी के वारिस हैं ये लोग, उनके सक्सेसर हैं। तो लिहाज़ा हमें इन लोगों की इज़्ज़त करनी चाहिए, इन लोगों को अपने सर का ताज बना करके रखना। एक इतने घटिया शख्सियत के मालिक इंसान को वो लोग अपने सरों का ताज बना के रखते हैं, उसको इज़्ज़त देते हैं। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। और हमारे मुसलमानों से जब इसके बारे में सवाल किया जाता है, अभी अगर हम इस स्ट्रीम के बाद लिंक ओपन करके अपने मोमिन भाइयों से सवाल करेंगे, वो सिर्फ़ एक ही बात कहेंगे कि ये तो मौलवी साहब की अपनी गलती है, इसमें इस्लाम का क्या लेना-देना? अरे भाई, उनके किए हुए एक-एक अमल को इस्लाम जायज़ करता है। वो जो काम कर रहे हैं, वो सब की इजाज़त इस्लाम देता है। मुझे एक पॉइंट पे आकर के कोई चैलेंज करे कि इसकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता जो उन्होंने किया। तो जब ये सारी चीज़ें तुम्हारी की इजाज़त और करने का हुक्म तुम्हारा इस्लाम देता है, तो तुम कैसे उस इंसान के एक्ट को गलत कह सकते हो? और अगर वो बुरा है, इंसान के खिलाफ है, तो डेफिनेटली तुम्हारा इस्लाम गंदगी है और इंसानियत के खिलाफ है। मुझे लिटरली आज रोना आया। अदा बेटा, आपकी बात सुनकर, आपकी स्टोरी सुनकर मुझे नहीं अंदाज़ा था कतई भी कि इतनी दर्द भरी आपकी ये दास्तान है और इतनी तकलीफ़ों से आप और आपकी वालिदा गुज़री हैं। मैं आपकी वालिदा के जज़्बे को सलाम करता हूँ, आपकी हिम्मत को सलाम करता हूँ मेरी प्यारी बहन। लोग कहते हैं कि हम लोगों में बहुत हिम्मत है, बहुत हौसला है कि हम फेस दिखा कर के आते हैं। मैं कहता हूँ कि असल हिम्मत या असल हौसले वाली तो आप जैसी मेरी बहनें हैं और आपकी माँ जैसी हमारी माएँ हैं, जो इतना जज़्बा रखती है। और सैल्यूट है आपकी सलाम को बहन कि आप इस सच्चाई को जो है इतनी बेबाकी से सामने रख रही हैं ताकि फिर किसी के साथ ये सब ना हो। बहुत-बहुत सैल्यूट आपको। अतः फिर उसके बाद क्या हुआ? आपकी वालिदा को उन्होंने जिस तरीके से उनका मामला किया, फिर अलग हो गई आपकी वालिदा उनसे, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? तो आप तो मेरे ख़्याल से उस वक़्त बहुत छोटी थी, तो आपको फिर ऐसा क्या लगा कि आपने इस्लाम को छोड़ दिया या इस्लाम से आपने दूरियाँ बनाई? ये बताएँ और ये भी बताइए कि क्या आपकी वालिदा भी इस्लाम को छोड़ चुकी हैं या उनकी क्या कंडीशन है? पहले मैं ये बता देती हूँ कि मेरे अब्बू जो है, उनको सब इतना इसलिए मानते थे कि कोई जहाँ हम लोग मतलब मेरी नानी के घर हो या फिर ना दादी की जगह, दोनों पर एक बात कॉमन है कि मेरे अब्बू इमामगिरी तो करते थे, लेकिन इसके साथ-साथ में ना वो भूत-प्रेत जो भगाते हैं ना, जिन्न-विन्न, उन सब का भी काम वो करते थे। और इसमें मैं एक झाड़-फूँक का? चीज़, हाँ, झाड़-फूँक का, लेकिन मैं इसके लिए ओके। बता दूँ कि जब भी कोई लड़का आता था तो कॉमन सबके सामने फूँका-झाड़ी हो जाती थी। लेकिन जब कोई महिला आती थी ना फूँका-झाड़ी कराने के लिए, उसको रूम में अकेले लेके जाके उसको फूँका-झाड़ी किया करती थी। बाद में कई सारी मम्मी के पास शिकायतें भी आई। फिर जब मम्मी वापस यहाँ नानी के घर आ गई तो उन्होंने तलाक के लिए बोला, तो अब्बू तलाक नहीं देना चाहते थे। और अब्बू के सपोर्ट में ना यहाँ के मोमिन लोग भी थे, सब सपोर्ट करते थे अब्बू को। वो चाहते थे कि मम्मी ना हलाला करवा ले और चली जाए वापस, मतलब वो किसी भी हाल में नहीं चाहते थे कि मम्मी जो है यहाँ पर रहे, तो उनको जॉब भी नहीं करने दे रहे थे। फिर क्या हुआ कि मम्मी ने बहुत कोशिश की कि वो जॉब के लिए कुछ करे, तो फिर हमारे घर में खाने को भी कंडीशन नहीं था। और ना पत्थर मार-मार के, जो खपड़े के घर होते हैं हमारे यहाँ, मतलब तब मिट्टी के होते हैं और खपड़े लगे होते हैं, ऊपर से छप्पर जो होता है वो, तो उसको पत्थर मार-मार के पूरा तोड़ दिया गया था। हम पुलिस के पास जाते तो कोई सपोर्ट नहीं था, कोई कोई रास्ता ही नहीं बचता था। ऐसे में क्या होता था कि बारिश का जितना भी पानी होता था, वो हमारे घर के अंदर में घुस जाता था और हम लोगों को घर के अंदर में ही छाता लेके बैठना पड़ता था।
फिर मम्मी ने सोचा कि वो बाहर जगह काम करने के लिए जाएगी, तो मम्मी इस जगह को छोड़कर दूसरे-दूसरे शहर काम ढूँढने चली जाती थी और फिर वहीं काम करके थोड़े-थोड़े पैसे जमा करने लगी थी। धीरे-धीरे मैं भी बड़े होने लगी थी, लेकिन क्या हुआ, हमारे घर में लाइट भी नहीं थी क्योंकि लाइट काट दी गई थी, हमारे घर के पूरे तार-वार काट दिए एक जाते थे छोटी-सी जब भी बात, हम 1 टीवी। मिनट के लिए मैं आपको और रोकता हूँ अदा। एक छोटी-सी बात ये जो हुँ, आपने कही है ना, ये भी बहुत गौर-फ़िक्र करने की है कि एक आदमी जो है, अगर उसको अपनी बीवी पसंद नहीं है या उसको उससे छुटकारा चाहिए या उसको उससे अच्छी मिल रही है या वो उसको रखना नहीं चाहता मज़ीद, कुछ भी वजह हो या उसको यही पसंद नहीं आया कि उसकी बीवी ने जो सब्ज़ी बनाई है आज उसमें नमक ज़्यादा कर दिया, तो वो इतनी सी बात पर भी अपनी बीवी को कभी भी मुँह उठा कर के तलाक दे सकता है। लेकिन एक महिला लाख कोशिश करने के बाद भी इस्लामी होने के ताल्लुक से कभी भी डाइवोर्स नहीं दे सकती अपने पति को। अच्छा है, बुरा है, घटिया है या बदतर है, उसको उसी के साथ रहना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। और ये जो हमारे मुस्लिम्स लोग आकर के कहते हैं कि भई औरत के पास खुला का ऑप्शन है, तो ये लोग जो है इतने झूठे हैं, ये लोग ये नहीं बताते कि खुला का ऑप्शन है, लेकिन खुला मिलेगा तब जब हस्बैंड देना चाहेगा। वो माँग सकती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, इसको खुला कहते हैं। अब देना ना देना तो वो हस्बैंड के हाथ में, अगर हस्बैंड देता है, खाविंद देता है उसका तलाक, तो ही उसको खुला मिलेगा और नहीं देता है तो उसको नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी वुमन जो है, वो कमज़ोर है, बेबस है, परेशान है और माज़ूर है। तो दोस्तों, ये हमारे अयान भाई मुस्लिम हैं, ये कह रहे हैं ये लड़के के अंडर डिवोर्स सही बकवास है, वुमेन डिज़र्व राइट्स। सर डिज़र्विंग तो बहुत कुछ है अयान भाई, लेकिन इस्लाम इजाज़त देता है क्या? नहीं देता। और सबसे बड़ी तकलीफ की बात ये है कि इस्लाम के अंदर रिफॉर्मेशन का भी कोई ऑप्शन नहीं है। जैसा तय कर दिया गया आज से 1400 साल पहले कुरान में, आपको वैसा ही एज़ इट इज़ फॉलो करना होगा। एज़ इट इज़ आपको फॉलो करना होगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, तो आप इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाएँगे। ट्रुथ रिकॉग्निशन मूवमेंट जी, हाँ, मेरे पास पेपैल अकाउंट पहले था, अब नहीं है सर, मैंने बंद कर दिया। क्योंकि पेपाल का जो ऑप्शन है, वो सही नहीं है और पेपाल बहुत सारी अब नई टर्म्स एंड कंडीशंस लेके आया है, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं सब लोगों को। तो मैं तो आप लोगों को भी एडवाइस करूँगा कि पेपैल को जो है आप लोग अवॉइड करें और आप अगर कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं आउट ऑफ कंट्री, सो आई हैव बैंक अकाउंट इन माय वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन, इन माय चैनल डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप मेरा बैंक अकाउंट ले सकते हैं या आप मेरे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर अगर आपको मज़ीद और गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिव्य वशीष जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। इनके फादर को जेल भेजा जाए। एंड सेमी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन आल्सो। नमस्ते, सत श्री अकाल समीर ब्रो एंड ऑल, जय हिंद जी। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए। पिंटू शर्मा जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। समीर भाई, अदा जी के लिए जितना हो सकता है हेल्प कीजिए। जी बिल्कुल, डेफिनिटली हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भी पॉसिबल हो हम इनके लिए जो कर पाएँ बिल्कुल करेंगे और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग भी इसी तरीके से सपोर्ट करें ऐसी बहनों को और इन एक्स मुस्लिम्स को। ठीक है अदा। उसके बाद आपके घर के ऊपर मुसलमानों ने हमला किया जब आपकी मम्मी ने तलाक लेना चाहा आपके अब्बू से, उन्होंने नहीं दिया, तो आपके घर वर के ऊपर भी अटैक हुआ, जो कि उनके चाहने वाले थे इमाम साहब के, उन्होंने ऐसा किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? कंटिन्यू करें। अब मम्मी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, हमारे पास खाने के लिए भी दिक्कत हो रही थी, तो मम्मी ने सोचा कि वो दूसरे शहर में काम करने के लिए जाएँगी और फिर मम्मी चली गई। बस मैं घर में मैं और नानी रहा करते थे। अब नानी और मैं तो साथ में रहते थे, लेकिन ना नानी ने बोला कि मुझे पढ़ना चाहिए, फिर उन्होंने मुझे ना मदरसा भेजना शुरू कर दिया था। मैं मदरसे जाने लगी थी, तो वहाँ पर मुझे काफ़ी बुली किया जाता था। जो बच्चे मेरे साथ खेलते थे ना, उनके पेरेंट्स हो या फिर मदरसा में हमें बड़ी अम्मी पढ़ाया करती थी, तो बड़ी अम्मी जो है वो हम बच्चों को ना मेरे साथ खेलने नहीं देती थी। मैं एक कोने में जाके बैठे रहा करती थी। वहाँ पर मुझे बहुत मतलब कुछ चीज़ सही भी हो तब भी मुझे बहुत मार पड़ती थी। बेवजह ही मारते थे मेरे को। और फिर हुआ कि ये वक़्त टाइम बीतने लग गया बस ऐसे ही और फिर मेरी मम्मी दूसरी-दूसरी जगह काम करके थोड़े-थोड़े पैसे जमा करने लग गई थी। फिर यहाँ के लोगों ने ना मुझसे बोलना शुरू कर दिया कि मेरी मम्मी दूसरी-दूसरी जगह जाती है और गंदे काम करती है। मुझे तब ये नहीं पता था कि गंदे काम, अच्छे काम क्या होते हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। अभी 5-6 साल के बच्चे को ये थोड़ी पता होता है कि सही काम, गलत काम क्या होते हैं। तो जो बड़े बच्चे रहते हैं ना, वो मुझे चिढ़ाते थे और समझाते थे कि गलत काम क्या है, सही काम क्या है। और मेरी मम्मी के लिए बहुत गंदी चीज़ें बोला करते थे। मैं अपनी नानी से आके पूछती थी कि ये क्या काम होता है? गलत काम मुझे भी बताओ, ऐसा क्या करते हैं मम्मी? नानी बोलती है ऐसा कुछ नहीं करते, तेरी मम्मी पढ़ाती है स्कूलों में। लेकिन ना यहाँ पर जब मैं बोलती थी कि नहीं मेरी अम्मी ऐसा कुछ नहीं करती, मेरी अम्मी पढ़ाती तो ना वो बड़े-बड़े मतलब बच्चे तो बच्चे, उनके पेरेंट्स भी बोलते थे कि नहीं मेरी किसी ने नहीं सोचा कि मेरे मेंटल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये कुछ भी नहीं। बस मुझे बोला जाता था कि मेरी मम्मी ना
गंदे-गंदे काम करने लगती। पैसों के लिए मेरे अब्बू को उन्होंने छोड़ दिया। मेरे अब्बू अच्छे हैं, मेरी मम्मी मेरे को गलत शिक्षा देती है, सब करते रहती है। सॉरी। बेटा आप सबसे पहले तो रोइए मत, क्योंकि आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। काम डाउन बेटा, शांत हो जाओ, हम सब आपके साथ हैं। आपका यहाँ बुला कर के आप लोगों की ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचाने का मकसद हमारा ये नहीं है कि आप लोगों को तकलीफ हो, आप लोगों को हर्ट हो। जब हम अपनी ज़िंदगी को याद करते हैं, जो हमने खोया उसको याद करते हैं, हमें तकलीफ होती है बेटा। लेकिन आपको एक चीज़ जो मजबूती देती है और हमें जो मजबूती देती है वो ये है कि अगर हम अपनी ये चीज़ें लोगों के सामने रखेंगे, तो लोगों को इससे गाइडेंस मिलेगा और लोग जो है वो आगे ऐसी चीज़ों में फँसने से बचेंगे। और जो लोग आज भी इस कल्ट के अंदर पड़े हुए हैं वो इससे निकलेंगे। अयान भाई, बहुत अच्छी बात है कि आपको जो है ना बुरा फ़ील हो रहा है हमारी इस बहन की बात सुन कर के, और आप इस पर जो है अफ़सोस भी कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात ये है आपके लिए अयान भाई, कि जितनी भी चीज़ें इनके वालिद ने, इनकी वालिदा और इनके साथ की है, वो सारी की सारी इस्लाम में जायज़ है, अलाउ है। अगर आप एक भी चीज़ या कोई भी मुसलमान आकर के एक भी चीज़ मुझे साबित कर दे कि जो मौलवी ने अमल किया है, उसमें से एक भी अमल इस्लाम के खिलाफ है, तो मैं आज के आज इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या अयान भाई, इतनी घटिया चीज़ें इस्लाम में होने के बाद भी आप इस्लाम में रहने के लिए तैयार हैं? और अगर आप इस्लाम में अभी भी रहने के लिए तैयार हैं, मतलब आपने जो है अपनी इंसानियत के ऊपर इस्लाम को फ़ौक़ियत दे दी है। आपने इसको बढ़ावा दे दिया है उसके ऊपर। आप ऐसी गंदगी को अभी भी फ़ॉलो करना चाहते हैं और आप इसमें रिफ़ॉर्मेशन की बात करते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई अयान, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेरा यकीन करें मेरे दोस्त, रिफ़ॉर्मेशन करने वालों की जगह इस्लाम में सिर्फ़ 2 जगह होती है, या तो एक्स मुस्लिम कम्युनिटी में या तो कब्रिस्तान में। तीसरी उनकी कोई जगह नहीं होती जो इस्लाम को रिफ़ॉर्म करना चाहते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, आप जिस जगह रहते हैं वो भी समझते हैं, आपकी हालत भी समझते हैं, लेकिन किसी चीज़ को दिल से गलत कहना और गलत छोड़ देना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है अयान। क्यों इस गंदगी में पड़े हो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़? छोड़ दो उस गंदगी को, निकल जाओ इससे बाहर। छोड़ दो ऐसी झूठी आइडियोलॉजी को, मत करो इसका बिलीव। अदा अपने आप को सँभालो बहन, हम सब आपके साथ हैं। और वाक़ई इस इस्लाम ने सिर्फ़ आपकी ही नहीं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है, और इन मौलवियों ने, और हमने ये ज़िम्मा उठाया और ये बेड़ा उठाया है कि जब तक इन मौलवियों को और इनके इस्लाम को हम तबाह और बर्बाद नहीं कर देंगे, और जब तक इसकी हकीकत खोल करके लोगों के सामने नहीं रख देंगे कि ये है क्या, तब तक हम नहीं रुकने वाले हैं। आपके बहुत सारे भाई हैं, आपके बहुत सारे अंकल हैं, आपके बहुत सारे जो हैं माएँ हैं, बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, बहनें हैं, दीदी हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं बहन, वी ऑलवेज़ विद यू। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, काइंडली आप मुझे जो है बताइएगा, इन्फॉर्म कीजिएगा, डेफ़िनिटली हम आपकी पूरी-पूरी मदद करेंगे। आप अपनी बात कंटिन्यू करें और बी स्ट्रॉन्ग बेटा, हौसला रखो। जी, अदा। फिर नानी ने मेरे को ना स्कूल में भी डाल दिया, और मदरसे में भी मैं पढ़ ही रही थी। जब मैं स्कूल जाना शुरू की तो वहाँ कुछ और पढ़ाते थे और मदरसे में कुछ और पढ़ाते थे। मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे, तो मैं ना अपनी नानी से पूछती थी कि ऐसा होता है, वैसा होता है। मम्मी से भी पूछती थी, तो वो लोग बोलते थे कि तू मदरसे का ध्यान मत दे, तू स्कूल का ध्यान दे, वहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं सही है। तो फिर जब मैं मदरसा जाती थी तो बड़ी अम्मी से पूछती थी कि स्कूल में तो ऐसा बोलते हैं, आप इस चीज़ को उल्टा बताते हो, धरती चपटी है, आसमान के टुकड़े हुए। हमारे स्कूल में तो ये सब नहीं बताते। तो जब मैं पूछने लगी तो धीरे-धीरे करके बाकी बच्चे भी ना वो भी पूछने लगे थे। तो बड़ी अम्मी ने मेरे को मदरसे से ही निकाल दिया। जब ये सब भी खत्म नहीं हुआ, एक वक़्त था हमारे यहाँ बाढ़ आई थी, तो बाढ़ आने की वज़ह से हमारा जो मिट्टी का घर था, उसका टूट गया पूरी तरह से। मतलब जो पीछे की दीवार थी वो टूट गई थी। उसके 2 दिन बाद में वहाँ पे नेताजी आए हुए थे, तो वो सबको पैसे दे रहे थे, 700-700 रुपए दे रहे थे, उस घर को मतलब सबको बनवाने के लिए, तो मेरी नानी को भी मिले थे। तो जब मेरी नानी उस पैसे को लेके आई थी, तो जो हमारे यहाँ मामू थे, तो मामू बोले कि मेरी नानी से आके झगड़ा करने लग गए कि वो पैसे मुझे दे दो। मेरी नानी ने उनकी बहुत गिड़गिड़ाया कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें ये घर बनवाना है रहने के लायक, आप हम पे थोड़ा रहम कर दो, बहुत गिड़गिड़ाया। पर वो नहीं माने और उन्होंने कहा कि नहीं, पैसे मुझे दे दो, ये मेरा घर है, तुम लोग बस किराएदार हो। तो मेरी नानी ने कहा, हाँ, हम किराएदार हैं, लेकिन घर बनवाने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, रहने दो करके ना, हम आप ही का तो घर बनवा रहे हैं। पर उन्होंने नहीं किया, मेरी नानी ने उनके पैर भी पकड़े, पर उन्होंने बिल्कुल रहम नहीं किया, पैसे ले लिए। मेरी नानी बहुत दुखी हुई, अब हमारे पास रहने को घर भी नहीं हो पा रहा था, हम क्या करते? बहुत परेशान होकर इधर-उधर भटकने लगी थी। फिर एक भाई आए थे, वो हिंदू थे, तब वो यहाँ के पार्षद हुआ करते थे, तो वो ज आए ना
तो उन्होंने मेरी नानी को मदद की, उन्होंने नानी को फिर पैसे दिए और वो घर बनवा के दिया। फिर मैं मतलब आज भी मेरी नानी खत्म हो गई, लेकिन वो उनका बहुत उपकार मानती थी ज़िंदगी में आखिरी सांस तक की। उन्होंने हमारी मदद की थी तब। और जब मेरी मम्मी दूसरे शहर काम करती थी, तो लोग बोलते थे कि मेरी मम्मी ने किसी हिंदू के साथ भाग के शादी कर ली है मेरे से परेशान होकर के, और मैं भी जब बड़ी हो जाऊँगी ना, तो ऐसे ही उल्टे-सीधे और गंदे-गंदे काम करूँगी। मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। और तुम्हारा फिर तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है बेटा। तुम्हारा फ्यूचर सबसे अच्छा तो यह है कि तुम इंसानियत में हो और तुम्हारे हमारे जैसे भाई हैं। तुमको कभी भी किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से जिन्होंने इतना सपोर्ट किया हमेशा सारे एक्स-मुस्लिम्स को, और मुझे भी, मुझे उम्मीद है कि वो सब लोग आपके लिए खड़े होंगे। और अगर कोई भी नहीं भी खड़ा रहा ना, या कोई भी किसी भी एक लिमिटेड तक कुछ कर पाया, तो भी अदा ऑलवेज़ तुम्हारा ये भाई जितना हो सकता है हर चीज़ से, दिल से, जान से, हर एक चीज़ से आपके साथ खड़ा है। यू कैन कॉल मी एज़ योर बिग ब्रदर। सगा भाई तो नहीं हूँ तुम्हारा, लेकिन सगे से बढ़कर मैं तुम्हारे लिए भाई हूँ। तो कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, बस मुझे एक बार याद कर लेना। तुम्हारे पास मेरा कॉन्टैक्ट है। बस एक सिर्फ़ छोटा-सा मैसेज करना, तुम्हें जो भी नीड होगी, जितना ज़्यादा मैं जो भी कुछ कर पाऊँगा डेफ़िनिटली आपके लिए करूँगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल मत। अब मम्मी ने थोड़े पैसे जमा किए थे, और फिर वो पैसे थोड़े हो गए ना, तो वो यहाँ वापस आ गई, और फिर यहाँ पे छोटी-सी ज़मीन लेके हमने मतलब पैसे-वैसे मतलब उधार वगैरह करके जैसे-तैसे मतलब छोटा-सा घर भी बना लिया। अभी हम वही उसी घर में रहते हैं। वहाँ पे सब मोमिन लोग ही रहते हैं, लेकिन हम भी वहीं पे रहते हैं फिलहाल तो उसी घर में। फिर अभी हाल ही की बात है, मम्मी को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी, तो जब मैं डॉक्टर के पास लेके गई, तो मम्मी को क्या बीपी का प्रॉब्लम है। जब मैं उनको दिखाने के लिए लेके गई, तो वहाँ पर पता चला कि बीपी तो नॉर्मल है, लेकिन मम्मी के हार्ट में ना कुछ ब्लॉकेज बोलते हैं, वो कुछ हो रहा है। तो फिर हमारे पास पैसे नहीं है, तो फिर मैं उनके लिए बोलने गई कि मम्मी हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्या करेंगे? फिर मुझे याद, मम्मी बोली पता नहीं कुछ करेंगे, देखते हैं ना। तो फिर मुझे याद आया कि यहाँ के मस्जिद में बहुत फंड आते हैं, और वो हेल्प के लिए ही होते हैं, मतलब अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो उस वक़्त उसको दे दो, बाद में वो धीरे-धीरे चुका देता है। तो फिर मैंने ना हाल ही में गई, मतलब कुछ दिन हो रहे होंगे, 15 दिन हो रहे होंगे, तो मैं उनके पास गई, आपके बड़ी अम्मी मेरे को पढ़ाया है, तो मैं उनके पास गई और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इमाम साहब से और सबसे बात करो ना, सदर साहब से, जो यहाँ के सदर सिक्योरिटी, कि मुझे ना थोड़े पैसे दे देंगे, फिर ना मैं कुछ भी करके फिर थोड़ा-थोड़ा चुका दूँगी, बाद में जब मेरे पास हो जाएँगे, आप मेरे को दिला दो। मेरी मम्मी को ना हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो उसका एक बार ना इलाज हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि तुम लोग दोज़खी हो, तुम दोज़ख में जाने लायक ही हो, ऐसे ही होगा तेरी मम्मी के साथ भी, और वो भी ऐसे तड़प के मर कुछ नहीं। पानी पियो बेटा थोड़ा-सा अदा, आप थोड़ा-सा रुको, थोड़ा पानी पियो। स्पीचलेस। मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए इससे ज़्यादा। ये है इस्लाम। एक इंसान की हरकतों ने इनकी ज़िंदगी जहन्नम बना दी है पूरी की पूरी। और हमारी एक मुस्लिम कम्युनिटी ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है। तो कोई अफ़सोस नहीं है, कोई इसमें अफ़सोस की बात ही नहीं है, ना कोई हैरत की बात है, जब हमारे मोमिन भाई एक ऐसे इंसान को सपोर्ट करते हैं, उसको उसवतुल हसना अपना आइडियल मानते हैं, जो इंसान लोगों का कत्ल भी करवाए, लोगों को लूटे-काटे भी, लोगों को लौंडी बनाने की तरगीब दे, उनको मार्केट में बेचे भी, मुता हलाल करे, टेम्परेरी मैरिज को हलाल करे, हलाला जैसा कॉन्सेप्ट लेकर के आए, 4-4 बीवियों का कॉन्सेप्ट लेके आए, उसके बाद 40-40 लौंडियों का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। ऐसी-ऐसी चीज़ें, ऐसी-ऐसी तालीम देने वाले इंसान को जब ये लोग सपोर्ट करते हैं, रहमतुल्लिल आलमीन बोलते हैं, उसके लिए लोगों के सर तक काट डालते हैं। वो जो अपनी जो 6 साल की बच्ची से शादी करके 9 साल की उम्र में उसके साथ सुहागरात बनाए, वो जो अपने ही खुद के मुँह बोले बेटे की बीवी से उसका तलाक करवा के उससे शादी कर ले, तो ऐसे इंसान को जो लोग अपना आइडियल, अपना उसवतुल हसना मानते हैं, जो मुसलमान, वो अगर ऐसे मौलवी को कुछ अच्छा मान रहे हैं, तो उनके लिए कौन-सी बड़ी बात है। Shame on you guys. Shame on you Muslims. Shame on you Mullah, and shame on you Maulvis. We challenge you. I challenge all the Muslims, all the Maulvi, all the Mufti in the world. Come and debate with me and prove me
Your Islam is a logical deen. Your Islam is a humanist deen, and your Islam is a peaceful deen. Prove me. Prove me. नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम लोगों की औकात नहीं है। ना तुम्हारे अल्लाह की औकात है कि वो खालिक कायनात साबित हो, ना तुम्हारे रसूल अल्लाह की औकात है कि वो रहमतुल लिल आलमीन साबित हो, ना तुम लोगों की औकात है कि तुम लोग पीसफुल साबित हो, क्योंकि तुमको तुम्हारी सच्चाई पता होने के बाद भी तुम लोगों ने आंखें बंद कर ली है, अभी भी झूठ को फॉलो कर रहे हो, लोगों को जन्नत जहन्नम का डर दिखा करके लोगों की जिंदगी जहन्नम बना रखी और खुद की भी जिंदगी जहन्नम बनाए घूम रहे हो। शेम ऑन यू मुस्लिम्स, शेम ऑन योर बिलीफ, लिटरली शेम ऑन योर बिलीफ। That's why I always used to say that I hate Islam. I literally hate Islam more than everything in the world. But I really, really love you Muslims, because I want you to come out from this cult. मैं चाहता हूं कि तुम इस घटिया, इस गंदी चीज को छोड़ करके इससे बाहर निकलो, इंसान बनो, इंसान के बच्चे बनो। जब तक नहीं बनोगे तब तक हम ये मूवमेंट चलाते रहेंगे, तुम लोगों के मुंह पर इस तरह के तमाचे मारते रहेंगे, तुम्हारे की अपनी पीसफुल कम्युनिटी के किस्से तुमको बताते रहेंगे, तुम्हारे मौलवियों की हरकतें तुमको सुनाते रहेंगे। अदा आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा बात अभी हम इस पे करनी चाहिए, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत को। मैं तुमसे बस छोटी सी 1-2 बातें पूछता हूँ, मुझे उसका आंसर दे दो। क्या आपने अभी तक कोई चैनल बनाया है अपना? अदा हाँ, मेरा चैनल है, उसमें छोटे-छोटे वीडियो डालती हूँ। आप अपने चैनल का लिंक दें, पहले तो यहाँ प्राइवेट चैट में डाल दें, या मुझे बता दें किस नाम से है, मैं आपके चैनल का लिंक अभी लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, पहली चीज। और दूसरा, अगर आपको कोई फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना चाहे बहन, तो बेटे, तो उसका कोई तरीका है, कोई जरिया है आपके पास जिससे आप फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट लोग कर पाए? मेरे पास कोई जरिया नहीं है। हाँ, आप मेरी हेल्प कर दो ना। आप मेरे साथ अपना पेमेंट डिटेल्स, मतलब जिसके थ्रू मैं आपको सपोर्ट भेज सकूं, वो मेरे साथ तो शेयर कर दोगे ना? उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ, आपको? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इनके मेरी लिए अम्मी ठीक आप थी लोग बस। इनके लिए आप लोग अगर कुछ मदद करना चाहते हैं एक्स मुस्लिम अदा बहन की, तो सबसे पहले तो जो है इनके कॉन्टैक्ट, इनका जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें आप लोग और उसके साथ जुड़ जाएं। मैं कोशिश करूंगा कि बहन का चैनल जल्दी से लाइव स्ट्रीम चालू हो वहां पर। और अभी हमारी अंजल बहन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एक्स मुस्लिम तहमीम बहन है, एक्स मुस्लिम पूजा जी हैं, और एक्स मुस्लिम जो है और बहुत सारी हैं हमारी बहनें हैं, रब्बानी बहन है। इन लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप बहनें मिलकर के थोड़ा सा अदा को सपोर्ट करें। इनके चैनल पे आप लोग इनकी लाइव स्ट्रीम्स को ज्वाइन करके भले ही 15-15 मिनट आप दें, अगर आप 4 लोग 15-15 मिनट भी दोगे तो भी 1-1.5 घंटे की स्ट्रीम आराम से ये कर सकती है। 1.5-2 घंटे की स्ट्रीम आप लोगों के साथ, आप इनके कॉन्टैक्ट में, एक दूसरे के कॉन्टेंट बनाने में आप लोग मदद करें, जुड़े एक दूसरे की लाइव स्ट्रीम्स में, अपनी लाइव स्ट्रीम चलाएं, अपने चैनल को मोनेटाइज करें, ताकि लोग आपको फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट भी कर पाएं, आप लोगों की जिंदगी भी बेहतर हो और इस्लाम की ये सच्चाई लोगों तक पहुंचे भी, जिससे लोग अवेयर होने का काम करें। बाकी मैं मेरी तरफ से आपको जितना हो सकेगा अदा बहन, आप मेरे साथ अभी व्हाट्सएप पे अपना पेमेंट मेथड शेयर कीजिए, जितना हो सकता है मैं आपको अपनी तरफ से अभी कुछ ना कुछ जो भी मेरी हिम्मत है वो आपको भेजता हूँ। आप सभी लोगों से लिटरली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो मेल एक्स मुस्लिम चैनल चल रहे हैं और काफी अच्छे तौर पर चल रहे हैं, कुछ 8-10 चैनल हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको आप लोग जो कंट्रीब्यूशन देते हैं, जितना कंट्रीब्यूशन आप उन लोगों को देते हैं, इसमें एक मैं भी हूँ, तो भले ही आप हमें 1 महीना कंट्रीब्यूट ना करें, लेकिन ये जो हमारी बहनें हैं, आप वो पैसा उधर से बचा करके वो 1 महीने का कंट्रीब्यूशन इन बहनों को दें। जैसे हमारी एक्स मुस्लिम रब्बानी बहन है, हमारी एक्स मुस्लिम अदा है, एक्स मुस्लिम एंजल बहन है, तहमीम है, बहुत सारी एक्स मुस्लिम वुमन हैं जो नीडेड हैं, आप उनको ये कंट्रीब्यूशन पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अदा के जो चैनल का लिंक है वो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टॉप पे पिन भी कर दूंगा। आप सभी लोगों से मेरी विनती है, मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनको सपोर्ट करें, इनको हर तरीके से मदद पहुंचाएं, ताकि ऐसे लोग को जो है मदद पहुंचाई जाए जो वाकई जरूरतमंद भी हैं और वाकई वो लोग जो है नीडी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा बहन हमारी आज की इस स्ट्रीम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका चैनल जो है, हम यही दुआ करेंगे कि आपका चैनल बहुत ग्रो करे, आप बहुत तरक्की करें, और हम सब आपके साथ हैं, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इनका चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इनका चैनल सब्सक्राइब करें, इनको फॉलो करें और फाइनेंशियल मदद इन तक जरूर पहुंचाएं।